नमस्कार दोस्तों, आपका इन्वेस्टवाइज में बहुत बहुत स्वागत है। तो कितना मज़ा आ जाए अगर हम सिर्फ पोजीशन लें सुबह और बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स बना के उठें। तो ये तो सब सारे ट्रेडर्स का और जितने भी लोग इंट्राडे पोजीशन लेते हैं सबका सपना होता है कि हम रोज़ पोजीशन लें, रोज़ अच्छे पैसे कमाएं और रोज़ बढ़िया प्रॉफिट्स के साथ एग्जिट करें। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ कॉल्स पे डिपेंड करते हैं कि कोई उनको कॉल देगा और वो ट्रेड लेंगे। और कई ट्रेडर्स जो हैं वो बड़े अच्छे प्रॉफिट्स कमाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो ट्रेड्स लेते हैं लेकिन लॉस के साथ उठते हैं। अगर कोई सही तरीके से इंट्राडे पोजीशन लेने की तैयारी करे तो उसको लॉस के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं और वो हम ज़्यादातर बहुत अच्छे प्रॉफिट्स लेके उठता है। तो मैं आज कुछ बहुत ही आपको सिंपल रूल्स बताना चाहता हूँ जिसको अगर आप समझेंगे, उसको फॉलो करेंगे तो आप रोज़ बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। और वीडियो शुरू करूं उससे पहले सर ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन भी बढ़े और मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट और बनाता रहूं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं और आपके साथ शेयर करता हूँ वो 7 सिंपल और आसान रूल्स जिनको सिर्फ आपने फॉलो करना है बहुत अच्छा प्रॉफिट्स कमाने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको ग्लोबल मार्केट्स का पता होना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स काफ़ी सारा जो ट्रेंड है उस दिन का वो डिफाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि यूएस मार्केट्स ने जो पिछले ट्रेडिंग डे था उसमें कैसे परफॉर्म किया था। यूएस मार्केट्स बहुत अच्छा कर रहे थे तो ओवरऑल ग्लोबल सेंटिमेंट पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि यूएस सबसे बड़ी इकॉनमी है। उसके बाद आ जाते हैं एशियन मार्केट्स पे। तो एशियन मार्केट्स में जैसे चाइनीज़ मार्केट्स हो गए, हांगकांग मार्केट्स हो गए, सिंगापुर मार्केट्स हो गए, कई सारे और जापानीज़ मार्केट्स हो गए। तो ये सारे कैसे बिहेव कर रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना, क्योंकि उससे भी ट्रेंड सेट होता है। अगर एशियन मार्केट्स में कुछ नेगेटिविटी आ जाती है तो इट कैन इम्पैक्ट द रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न मार्केट। और उसके बाद हमारे जो आफ्टरनून होता है समर टाइम्स में 12:30 बजे के करीब और विंटर टाइम्स में 1:30 बजे के करीब यूरोपियन मार्केट्स खुल जाते हैं। तो यूरोपियन मार्केट्स जो है वो हमारा जो क्लोजिंग है हमारे मार्केट्स का उसको इम्पैक्ट करने का दम रखते हैं। और ये सारा कहाँ से देखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा और मैं हर स्टेप पे आपको एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर नहीं हैं या मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हैं तो इन दोनों के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप यहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है SGX निफ्टी। और बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि SGX निफ्टी सबसे पहली बात तो ये कि SGX निफ्टी हमारे मार्केट ओपनिंग से काफ़ी पहले खुल जाता है। तो SGX निफ्टी का लेवल अगर आप देखेंगे तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाएगा कि हमारे मार्केट्स किस तरह खुलने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर SGX निफ्टी काफ़ी ज़्यादा गैप अप खुल रहा है तो हमारे मार्केट्स भी गैप अप खुलने के चांसेस रहेंगे। अगर SGX निफ्टी माइनस में है तो हमारे जो मार्केट्स हैं वो माइनस में खुलने के चांसेस रहेंगे। और अगर ये दोनों अलग अलग लेवल्स पे भी होते हैं, फॉर एग्जांपल SGX निफ्टी हल्का सा माइनस है तो हो सकता है हमारा मार्केट हल्का सा प्लस में खुले, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद में दोनों का डायरेक्शन मोर और लेस सेम हो जाता है। दोनों या तो प्लस में आ जाते हैं या माइनस में आ जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर मान लीजिए हमारे मार्केट्स माइनस में हैं और सडनली SGX निफ्टी माइनस से प्लस में चला जाता है, ग्रीन में चला जाता है, तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम के अंदर अंदर हमारे मार्केट्स में भी ऐसे बदलाव आएंगे जिसकी वजह से ओवरऑल जो मार्केट है वो पहले अगर रेड में चल रही, माइनस में चल रही थी तो प्लस में आ जाएगी। सिमिलरली अगर SGX निफ्टी सडनली प्लस से माइनस में चली जाती है तो हमारे मार्केट्स भी जो हैं वो कुछ टाइम बाद माइनस में आ जाएंगे। तो ये अगर आप समय समय पे देखते रहें SGX निफ्टी के लेवल्स तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मार्केट का सेंटिमेंट कब शिफ्ट हो रहा है। या अगर मार्केट में गेंस से शुरुआत हुई थी, फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 पॉइंट प्लस थी और SGX निफ्टी 150 पॉइंट प्लस हो जाती है तो आपको सडनली थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि अब यहाँ पे मार्केट में तेज़ी आ सकती है। सिमिलरली अगर बहुत अच्छा गैप अगर ऊपर था मार्केट 150 पॉइंट 200 पॉइंट और उसके बाद में SGX निफ्टी सडनली 50 पॉइंट पे रह गई तो एक आइडिया आपको लग जाएगा कि अब यहाँ से हमारी जो निफ्टी है उसमें भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है और जो गेन्स हैं वो कम हो सकते हैं। अब SGX निफ्टी और US मार्केट्स वगैरह देखना कैसे है, तो सबसे आसान तरीका है मनी कंट्रोल में। तो अगर आप लैपटॉप पे कर रहे हैं तो moneycontrol.com/market/global indices में जब आप जाएंगे तो ये हो गया आपका नैस्डैक, ये आपका यूरोपियन मार्केट जो आपको आफ्टरनून में काम आएगा। यहाँ पे है SGX निफ्टी का लेवल, ये आप देख सकते हैं। तो ये आप मार्केट ओपनिंग से पहले भी जब चेक करेंगे तो आपको कुछ यहाँ पे
जो करंट वैल्यू है प्लस जो चेंज है वो दिख जाएगा। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आज मार्केट्स कहाँ खुल सकते हैं। एग्जैक्टली वैसे नहीं खुलेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, माइनस की जगह प्लस भी हो सकता है, जो लेवल्स हैं उससे थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। बट इनको अगर आप आने वाले दिनों में ट्रैक रखने की एक प्रैक्टिस, एक हैबिट बना लेंगे, तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा मैं जो रेलेवेंस दे रहा हूँ एसजीएक्स निफ्टी के लेवल्स को ऊपर नीचे का, वो आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। और उसके बाद आप ट्रेड्स जो हैं वो टाइम पे काट सकेंगे या अच्छे बेटर ट्रेड्स ले सकेंगे जिसमें आपके प्रॉफिट्स और बढ़ जाएंगे। और उसके एसजीएक्स निफ्टी के अलावा जो हमने एशियन मार्केट्स की बात की थी, तो ये एशियन मार्केट्स हैं, जापानीज मार्केट्स, सिंगापुर मार्केट्स, हांगकॉन्ग और ताइवान मार्केट्स। इससे भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ओवरऑल ग्लोबल सेंटिमेंट जो है एशियन साइड में, ईस्टर्न साइड में वो कैसा है। उस और दोपहर का सेंटिमेंट आपको यूरोपियन मार्केट से मालूम चल जाएगा। सिमिलरली मोबाइल पे जिन जिन के पास मनी कंट्रोल की ऐप इंस्टॉल्ड है, वहाँ पे जो सबसे लेफ्ट मोस्ट टॉप पे टैब है, वहाँ पे जो आप सेलेक्ट करेंगे तो राइट हैंड साइड में मार्केट्स का कॉलम आता है, वहाँ पे ग्लोबल एनालिसिस आते हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशो पे। तो जब मार्केट्स खुले तो एडवांस डिक्लाइन रेशो देखना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी दिन ना सारे स्टॉक्स ऊपर होते हैं ना सारे स्टॉक्स नीचे होते हैं। तो एक जब आप एडवांस डिक्लाइन देखते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे इस समय हमने सेलेक्ट किया हुआ है निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 में क्योंकि 50 स्टॉक्स हैं, तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एडवांसेस में 32 स्टॉक्स थे और डिक्लाइंस में 18 स्टॉक्स थे। आप देखिए फ्राइडे को मार्केट जो क्लोज हुई है वो 148 पॉइंट्स अप क्लोज हुई है, तो 1% से ऊपर निफ्टी ऊपर हुई, उसके बावजूद भी 18 स्टॉक्स जो थे वो माइनस में थे। तो इससे बेसिकली कई बार क्या होता है कि निफ्टी बहुत मार्जिनली ऊपर होती है, फॉर एग्जांपल 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 2 पॉइंट, उसमें बहुत हैवी वेटेज वाले स्टॉक्स, फॉर एग्जांपल जैसे रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, टीसीएस हो गया, कुछ कुछ और जो हैवी वेट्स हैं, सर उन्हीं के दम पे मार्केट ऊपर होती है। लेकिन ज़्यादातर स्टॉक जो हैं, हो सकता है 40 स्टॉक, 45 स्टॉक, 35 स्टॉक जो है वो माइनस में हों। तो उससे एक आइडिया लग जाता है कि ज़्यादातर जो जो मार्केट का ब्रॉड ट्रेंड है वो नेगेटिव है। कुछ ही स्टॉक्स उसको प्लस में लेके बैठे हुए हैं, बाकी सारे स्टॉक्स माइनस में हैं। तो उस हिसाब से भी आपको थोड़ा सा ट्रेडिंग का एक आइडिया मिल जाता है कि इस समय प्लस में रहना फ़ायदेमंद है कि माइनस में रहना फ़ायदेमंद है। और इस यहाँ से देखने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आप निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, ये सब भी देख सकते हैं। उसके अलावा आप अगर किसी सेक्टोरल स्पेसिफिक स्टॉक्स में पोजीशन ले रहे हैं तो ये सेक्टोरल एनालिसिस में इसमें कवर्ड होते हैं। तो आप सेक्टोरल एनालिसिस यहाँ पे टैब पे क्लिक करेंगे तो पूरा आपका नीचे का वो खुल जाएगा सिलेक्शन मेन्यू, और वहाँ से आप जो भी सेक्टर के स्टॉक में पोजीशन ले रहे हैं उसमें जब आप जाएंगे तो यहाँ पे जो एडवांसेस डिक्लाइन हो उस हिसाब से ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। और आपको आइडिया लग जाएगा कि उस सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं, फॉर एग्जांपल आपने मेटल इंडेक्स को चूज़ किया, आपने ऑटो को चूज़ किया, आपने फार्मा को चूज़ किया या आईटी को चूज़ किया, तो ये ऑटोमेटिकली उस हिसाब से चेंज हो जाएंगे। और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि उस सेक्टर के स्टॉक्स में ज़्यादातर स्टॉक्स प्लस पॉजिटिव में हैं या माइनस में हैं। एक सेक्टर के सेंटिमेंट का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे आप एक बेटर कॉल ले सकते हैं। अगर ज़्यादातर स्टॉक्स उस सेक्टर के प्लस में हैं तो आप उनमें से किसी, और ओवरऑल इंडेक्स भी अगर प्लस में है तो आप प्लस वाले स्टॉक में लेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सिमिलरली अगर स्टॉक जो इंडेक्स थी वो माइनस में थी और उस सेक्टर के ज़्यादातर स्टॉक्स माइनस में थे तो आप एक नेगेटिव पोजीशन लेंगे तो शायद आपको ज़्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइमिंग्स। तो टाइमिंग्स जो हैं ट्रेड लेने के ये बड़े क्रूशल होते हैं। तो पहले 15 मिनट वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, अनलेस वो बहुत ही ट्रेंड डे हो, बहुत ही शार्पली अप ऊपर का दिन हो या बहुत ही शार्पली नीचे का दिन हो। तो ऐसे में मार्केट एकदम गैप अप खुलती है और उसके बाद वो उस ट्रेंड पे बिल्टअप करती है, या सिमिलरली गैप डाउन खुलती है और उस ट्रेंड पे बिल्ड करती जाती है। लेकिन ज़्यादातर दिनों में ट्रेंड डेज नहीं होते, तो पहले 15 से 20 मिनट या 25 मिनट जो है वो वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। तो अगर चाहें आप तो जब तक ट्रेंड असर्टन ना हो, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि आपको कुछ रूल्स अगर पता होंगे तो आप ज़्यादातर प्रॉफिट में अपना दिन एंड करेंगे रादर देन नेगेटिव में। तो कई बार लॉसेस बहुत हैवी हो जाते हैं और कई दिनों के प्रॉफिट्स वाइप आउट हो जाते हैं, या कई बार शुरुआत का लॉस ही इतना बड़ा होता है कि पूरा दिन उस लॉस को कवर करने में निकल जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए पहले 15 मिनट अगर आप छोड़ देंगे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको जो उस दिन का ट्रेंड है वो क्लियर हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा,
और उसके बाद आप एक बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेड ले पाएंगे। और ज़्यादातर जो दिन जो नॉर्मल डेज होते हैं, एक्सेप्शनल डेज की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेंड डेज की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल दिनों में जो मेन जो वॉल्यूम्स हैं या जो मेन मूवमेंट है वो सुबह के 11, साढ़े 11, 12 बजे तक ख़त्म हो जाती है। तो 9:30 का टाइम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 9:30 के बाद में जो आवरली कैंडल बनती है वो एक फ्रेश कैंडल बनती है, और उसके बाद स्टॉक का ओवरऑल ट्रेंड देख के और स्टॉक का शेडो देख के कि नेक्स्ट जो 9:30 बजे के बाद जो कैंडल बनी उसमें अपर शेडो बन के लोअर स्टॉक नीचे जा रहा है या लोअर शेडो बन के स्टॉक ऊपर जा रहा है, ये जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप पोजीशन लेंगे तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि स्टॉक का ओवरऑल ट्रेंड भी आपको मालूम चल जाएगा, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड भी मालूम चल जाएगा, जो इनिशियल वॉलेटिलिटी है वो सेटल डाउन हो चुकी होगी। और उसके बाद में जब नई कैंडल बनेगी तो वो अगर उस ट्रेंड के साथ बनती है, मार्केट के ट्रेंड के और स्टॉक के ट्रेंड के, तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो बेस्ट टाइमिंग आता है ट्रेड का वो 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक का आता है। 1:30 बजे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तब तक यूरोपियन मार्केट्स भी सेटल हो गए होते हैं और उनका भी ट्रेंड हमें मालूम होता है। और ये थोड़ा सा टाइम पहले भी हो सकता है, मे बी 12:30 1 बजे के बीच में भी हो सकता है, क्योंकि समर्स में यूरोपियन मार्केट जो है वो 12:30 के करीब खुल जाते हैं, तो वहीं से ट्रेंड सेट होना शुरू हो जाता है दोपहर का। तो अगर समर टाइम हो तो ये टाइम जो है थोड़ा सा पहले शिफ्ट हो जाएगा, 12:30 से 1 बजे के आसपास आ जाएगा 1:30 बजे की जगह। और 3 बजे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 3 बजे काफ़ी बार आप ज़्यादातर अगर नोट करेंगे, अगर यहाँ आप ध्यान देना आप शुरू करेंगे तो काफ़ी बार जो इंडेक्स होता है उसके ओवरऑल वैल्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस 3 बजे के बाद आना शुरू हो जाते हैं। अब आ जाते हैं स्ट्रेंथ और डायरेक्शन ऑफ स्टॉक्स के ऊपर। तो सबसे पहला देखना है कि प्रीवियस जो दिन थे उनके कैंडल्स की मूवमेंट कैसी थी, उसमें वीकनेस या स्ट्रेंथ थी किसी स्टॉक में। अभी मैं आपको जब एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। दूसरा, क्लोजिंग ऑफ स्टॉक विद रिस्पेक्ट टू द ईएमए वैल्यूज। तो 20 डे ईएमए से ऊपर क्लोज हुआ, नीचे क्लोज हुआ, 50 डे के आसपास क्लोज हुआ, 200 डे के आसपास क्लोज हुआ, अगर नीचे गया या ऊपर गया तो उसके बाद में जो प्रॉफिट बुकिंग हुई उसके बाद किस लेवल पे क्लोज हुआ, किसी पर्टिकुलर लेवल से नीचे क्लोज हुआ तो उसमें वीकनेस आ सकती है, किसी पर्टिकुलर लेवल से ऊपर क्लोज हुआ तो उसमें स्ट्रेंथ आ सकती है। सिमिलरली आरएसआई का क्या पोजीशन है, स्टोकैस्टिक्स का क्या पोजीशन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वॉल्यूम्स जो थे पिछले दिन के या इवन पिछले कैंडल के, फॉर एग्जांपल अगर आप 1 घंटे या आधे घंटे 15 मिनट की कैंडल यूज़ कर रहे हैं तो उसके वॉल्यूम्स क्या थे, ये भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अब आइए इसको हम एग्जांपल्स के साथ समझते जाएं। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने पीवीआर का स्टॉक लिया है। अब पीवीआर में जो मैंने बात की थी कि प्रीवियस कैंडल, तो देखिए जैसे प्रीवियस कैंडल में फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ में एक ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल बनी है 1500 से ऊपर गई लेकिन रिजेक्शन हुआ। उसके बाद अगले दिन फिर से इसने 1500 तोड़ने की कोशिश की लेकिन सेलिंग आ गई। फिर तीसरे दिन इसने फिर से तोड़ने की कोशिश की लेकिन सेलिंग आ गई। तो बेसिकली ये शो करता था कि 1500 के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है और उसका देखिए कंटिन्यूसली ये स्टॉक नीचे आता गया। तो यहाँ पे पता लग जाना चाहिए था कि अब यहाँ पे स्ट्रेंथ है नहीं, क्योंकि इसने 3-4 दिन लगातार दोबारा से 1500 तोड़ने की कोशिश नहीं की या उससे सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो उसके बाद में ऑब्वियसली जब 2-3 बार 4 बार स्टॉक अटेम्प्ट कर लेता है किसी एक लेवल को, उसके बाद में नीचे दोबारा आना शुरू हो जाता है। और स्पेशली जो 1450 के लेवल्स को इसने नीचे ब्रेक किया तो उसके बाद एक शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी बहुत ही आसानी से दिख रही थी। उसके बाद यहाँ एक 1400 के लेवल्स के आसपास में एक सपोर्ट था जिसकी वजह से उसके आसपास खोला और बाउंस बैक दोबारा से 1450 के ऊपर किया, लेकिन फिर से सेलिंग आ गई और फिर ये नीचे आता गया। तो ऐसे जो इंडिकेटर्स हैं उससे आपको पता लगता है कि यहाँ पे स्टॉक को बाय नहीं करना है। कई बार अटेम्प्ट कर लिया इसने, हमेशा रेड कैंडल बनती गई। और इनफैक्ट जो मैंने वॉल्यूम्स की बात की थी तो नॉर्मली जब लो वॉल्यूम्स होते हैं उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल जो है डिफरेंट कलर की होती है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे अगर हम इस कैंडल की बात करें तो बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम्स के साथ में रेड कैंडल बन गई और एकदम से अगले दिन ग्रीन कैंडल बन गई। सिमिलरली यहाँ पे 2 दिन वॉल्यूम कम रहे, अगले दिन ग्रीन कैंडल बन गई। यहाँ पे आवरली चार्ट में अगर आप देखें तो हमने 2 चीज़ें प्लॉट की हैं इस चार्ट पे, वीवैप जो कि पिंक कलर में है और ईएमए जो कि ब्लू कलर में है। तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट के बाद से तो ज़्यादातर घंटे में ये जो क्लोजिंग्स हुई हैं इस स्टॉक की जो प्राइस की वो वीवैप और ईएमए से नीचे हुई हैं। तो ऐसे में जब आप
आवर डेली की जगह आवरली चार्ट देखते हैं, क्योंकि जब आप इंट्राडे पोजीशन लेंगे तो आपको माइक्रो मैनेज करना है, मैक्रो मैनेजमेंट नहीं करनी है। तो माइक्रो मैनेजमेंट में आपको ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि एक एक जो बार है एक एक घंटे का, वो अपने EMA और VWAP वगैरह से किसी और इंडिकेटर से ऊपर क्लोज हो रहा है या नीचे क्लोज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ज़्यादातर जो एक घंटे का जो बार है वो अपने VWAP और EMA से नीचे क्लोज हो रहा है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक इंडिकेटर था कि इस स्टॉक को शॉर्ट करके बहुत अच्छे पैसे बनाए जा सकते हैं। बहुत एक्सेप्शनल केसेस थे, जैसे कि ये वाला जहाँ पे ऊपर क्लोज हुआ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लेवल बन गया था, यहाँ पे सेलिंग थोड़ा ख़त्म हो गई थी तो एक झटका ऊपर लगा। बट उसके बाद आप देखेंगे कि अगर आप ज़्यादातर पोजीशंस अपनी शॉर्ट करते तो कितने ज़बरदस्त प्रॉफिट बना सकते थे। ये देखिए 1480 के लेवल्स हैं, यहाँ से लेकर 1240 तक भी गया, तो लगभग 200-250 रुपये नीचे गया। तो शॉर्ट पोजीशन में बहुत अच्छे प्रॉफिट बनते हैं। और इसका बहुत ही देखिए कितना आसान तरीका है। आपने सिर्फ दो चीज़ें प्लॉट करी, एक फ्री सॉफ्टवेयर पे जिसमें कोई चार्ज नहीं देने, और इतने बढ़िया पैसे बन सकते थे। तो ये एक हमारा पॉइंट है जो यहाँ कवर होता है कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखने हैं, EMA वैल्यूज़ देखनी है, बाकी इंडिकेटर्स देखने हैं और वॉल्यूम्स देखने हैं। नेक्स्ट आते हैं ट्रेंड ऑफ द स्टॉक पे। तो कई बार जो प्रीवियस दिन की जो क्लोजिंग होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन जो करंट डे होता है यानी कि आज का दिन, उसमें स्टॉक एकदम उल्टा चलता है। यानी कि कल अगर डाउन था स्टॉक और आपको लगा कि शायद आज भी डाउन होगा, लेकिन आज सडनली स्टॉक ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली अगर आज कल का दिन स्ट्रॉन्ग या एक दो दिन पहले बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट थी ऊपर की तरफ, तो आज एकदम नीचे चला जाएगा। तो ये ऑपोजिट भी चलता है। तो ऐसे में हमें आज, क्योंकि हम ट्रेड आज ले रहे हैं, हमने ट्रेड कल नहीं लिया था, परसों नहीं लिया था, या हम कल या परसों की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्योंकि आज के करंट डे की बात कर रहे हैं, हमें पोजीशन आज लेनी है, हमें प्रॉफिट आज बनाने हैं, तो इसलिए हमें ट्रेंड भी हमें आज का ही देखना पड़ेगा। तो ऐसे में क्योंकि हमने पहले सोचा था कि अलग अलग पैरामीटर्स चाहे वॉल्यूम्स थे, अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा तो आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो कई सारे पैरामीटर्स हमने देखे जिसमें हमने डिसाइड किया कि हाँ जी वॉल्यूम बहुत बढ़िया थे, कैंडल्स का जो पैटर्न था वो बहुत बढ़िया था, और हमारा आज जो स्टॉक है वो अलग अलग पैरामीटर्स को कंबाइन करके हमें ये लगता है कि आज वो स्टॉक राइज करेगा। बट एक्चुअली अगर फॉल कर रहा है वो स्टॉक, यानी कि हमारे सोचे के हिसाब से उल्टा जा रहा है, तो हमें वो पोजीशन ऑब्वियसली नहीं लेनी है जो हमने पहले प्री डिटरमिन करके सोच रखी थी। अब आइए एग्जांपल के साथ आपको बताऊं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला अगर हम देख लें तो ये ग्रीन वॉल्यूम्स हैं, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स हैं, एवरेज वॉल्यूम से काफ़ी ऊपर हैं, और बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी। तो हम ये अगर सोच के बैठते कि आज भी स्टॉक ऊपर जाएगा, तो देखिए अपर शैडो बना, लेकिन स्टॉक एक्चुअली रेड में क्लोज हुआ। तो हम जब प्री डिटरमिन कर लेते हैं कि भी ये स्टॉक जो है आज ऊपर जाएगा, तो कई बार उल्टा भी हो जाता है। सिमिलरली देखिए बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में एक इसने हल्का सा नए हाई पे क्लोज किया इस वाले कैंडल में, लेकिन अगले दिन फिर से एक रेड कैंडल बनी। तो हमें ये सोचना नहीं है कि आज भी ये स्टॉक 100% ऊपर जाएगा, क्योंकि जैसे हम ये सोच के बैठेंगे तो हम ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट बिना स्टॉक का ट्रेंड चेक किए हम उसमें एक ऐसी पोजीशन लेंगे जिसका एक्चुअली उल्टा होने वाला है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सोच लिया होता कि कंफर्म्ड आज तो ऊपर ही जाएगा स्टॉक, और हमने यहाँ पे प्लस कर लिया होता, तो हमें काफ़ी ज़्यादा भयंकर लॉस हो सकता था अनलेस हम बहुत जल्दी उसको आइडेंटिफाई करके एग्जिट कर जाते। सिमिलरली अगर हम यहाँ की बात करें, देखिए ये 2 दिन कितने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के, कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनी है। इनफैक्ट 5 दिन कंटिन्यूसली ये स्टॉक ऊपर जाता रहा और वॉल्यूम भी धीरे धीरे बढ़ते रहे। इस दिन थोड़ा सा कम वॉल्यूम हुआ है, लेकिन देखिए कितना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था, और एक नए हाई पे इसने क्लोज किया ऑलमोस्ट 26,500 26,250 के आसपास। लेकिन अगले दिन एक रेड कैंडल बनी जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ में एक नए हाई पे क्लोज करने के बाद आप सडनली गैप डाउन ओपन करोगे और पूरा दिन नीचे जाते रहोगे, ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड है। उसके बाद में यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी इसने अपने पुराने 1-2 दिन के हाईस के काफ़ी आसपास क्लोज किया, और ये जो दिन का जो रेड कैंडल बनी उसको बिल्कुल रिवर्स करके रख दिया। उसके बावजूद 2 दिन मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में थी। आप जानते ही हैं पिछले 3 दिन लगातार स्टॉक जो मार्केट है बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ जो ग्रीन कैंडल बनी है वो सारा का सारा अगले 2 दिन नेगेट हो गया, और दोनों दिन रेड कैंडल बनी जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मार्केट बहुत ही स्ट्रांगली पॉजिटिव थी
और यहाँ पे क्योंकि ये अपने हाईस के आसपास है तो यहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रेंथ बनती थी, लेकिन दोनों दिन इसने रेड कैंडल दी। तो अगर कोई सोच के बैठता कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में तो स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, तो बिल्कुल उल्टा हुआ। सिमिलरली यहाँ पे वॉल्यूम्स उतने ज़्यादा नहीं थे और इसने अपने 27,500 के जो सपोर्ट लेवल है उसको भी ऑनर किया। तो यहाँ तो डेफिनेटली कोई भी ट्रेडर सोच सकता था कि यहाँ तो डेफिनेटली ऊपर जाएगा स्टॉक, क्योंकि इसने अपने 27,500 के लेवल को ब्रेक नहीं किया है। उसके बावजूद भी एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डे होने के बावजूद भी इसने एक और नेगेटिव क्लोजिंग दी। तो ये कभी भी सोचना नहीं है कि आज स्टॉक ऊपर ही जाएगा, आज स्टॉक नीचे जाएगा। हमेशा आपको उस स्टॉक का, जैसे मैंने बोला कि 9:15 बजे ट्रेड नहीं लेना है, 9:30 के बाद लेना है। और दूसरा, स्टॉक के ट्रेंड के साथ में आपको ट्रेड करना है, ना कि ट्रेंड के अगेंस्ट में। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसीलिए जब आप पोजीशन थोड़ा सा लेट लेंगे तो तब तक स्टॉक का ट्रेंड क्लियर हो जाएगा। और दूसरा, आप मार्केट का डायरेक्शन जो भी हो, अगर आपने स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया है अपने वेरियस पैरामीटर्स के हिसाब से, तो आपको जो पोजीशन लेनी है वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक के ट्रेंड के हिसाब से लेनी है। मार्केट का ट्रेंड अगर डिफरेंट है तो आप कोई और स्टॉक चुन लें, लेकिन उसी स्टॉक में अगर मार्केट ऊपर जा रही है और स्टॉक नीचे जा रहा है और वो स्टॉक आपके हिसाब से ऊपर जाना चाहिए था, तो ऐसे में बिल्कुल भी पोजीशन उस स्टॉक में ना लें। अब आ जाते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी स्टॉक के अगर वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स के पास है तो उसमें पोजीशन उस हिसाब से ना लें। ये मैं आपको अभी एग्जांपल जब आपको दिखाऊंगा तो उसमें आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरा, अगर कोई ट्रेंड के हिसाब से भी पोजीशन लेता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए स्टॉक का ट्रेंड नेगेटिव था और आपने एक शॉर्ट पोजीशन ले ली ये सोच के कि मैं नीचे कवर कर लूँगा और मेरा प्रॉफिट बन जाएगा, ऊपर मैं बेचूंगा और नीचे खरीद लूँगा। तो अगर वो स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल के पास है और आपने नेगेटिव स्टॉक जा रहा है उसके और आपने शॉर्ट पोजीशन ली है, तो भी सडनली, क्योंकि वहाँ पे सपोर्ट लेवल था, तो सडनली उस स्टॉक का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा और आपने जो अभी तक प्रॉफिट बनाए थे, अगर पोजीशन ले ली है तो आपके जो भी प्रॉफिट बने वो भी निगेट हो जाएंगे और हो सकता है आपको लॉस भी हो जाए। तो इसीलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे और बाकी जितनी भी हमने अभी तक बातें की हैं, वॉल्यूम्स को लेके, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को लेके, इंडिकेटर्स को लेके, इन सब पे वीडियोस बनाए हुए हैं। तो आप मेरे पुराने वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो वो पूरे देखिए, ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि उनमें मैंने और एग्जांपल्स दिए हैं और उनमें मैंने सारी चीज़ें पूरे डिटेल में एक्सप्लेन की हैं। तो उसी तरह से अगर आप एक स्टॉक ऊपर जा रहा है और आपने ट्रेंड के हिसाब से आपने उसमें लॉन्ग पोजीशन ले ली, लेकिन वहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो वो सडनली स्टॉक रेजिस्टेंस लेवल की वजह से जो ऊपर जा रहा था उसके सारे गेन्स जो हैं वो निगेट हो जाएंगे और उसमें सेलिंग आ जाएगी और या तो आपके प्रॉफिट जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे जो आपने थोड़ी देर के लिए पोजीशन लेके बनाए थे, या हो सकता है आपको लॉस भी हो जाए। तो इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स का ख्याल रखना पोजीशन लेते समय बहुत ज़रूरी है। और आइए इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो जैसे पीडीलाइट है, पीडीलाइट में ही आपको कई मैं एग्जांपल्स के साथ समझा दूंगा। इसमें 2-3 अलग अलग ऐसे लेवल्स हैं जहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट लेवल टाइम फ्रेम पे ग्रीन रेड कैंडल्स बन रही थी और ये लगभग 1475 का लेवल है जो ब्रेक नहीं हो पा रहा था नीचे की साइड में। ऊपर बार बार ये जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऊपर भी इसको फिलहाल इन पॉइंट पर रेजिस्टेंस मिल रहा था। ये यहाँ पे ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया और यहाँ देखिए जैसे इसने 3 दिन लगातार एक रेड कैंडल बनाई और इस पॉइंट को तोड़ नहीं पाया। तो जैसे ये रेजिस्टेंस लेवल है, आप कोई सोचेगा कि देखिए ये जो ग्रीन कैंडल है इसके नीचे क्लोजिंग हुई है थर्ड कैंडल की, ये जो 3 रेड कैंडल्स बनी, तो इसकी जो क्लोजिंग हुई है इससे नीचे बनी, दैट मीन्स वीकनेस आ गई है। अगर कोई यहाँ पे शॉर्ट करता तो वो ये भूल जाता कि यहाँ पे इसको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, और अगर किसने यहाँ शॉर्ट किया तो देखिए ग्रीन कैंडल बनी है जिसकी वजह से अगर कोई शॉर्ट करता तो उसको लॉस होने का डेफिनेट चांस था। और सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए ये 1550 के करीब का इसका एक सपोर्ट लेवल बन गया था पिछले कुछ दिनों का, जिसको इसने कई दिनों तक ब्रेक नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई, 1550 से नीचे भी गया लेकिन कवर होके ये 1550 से ऊपर क्लोज हुआ। अगर आप इसका क्लोजिंग लेवल देखेंगे तो देखिए इन कैंडल्स के क्लोजिंग लेवल से ऊपर का लेवल है। दैट मीन्स इतनी ज़्यादा वीकनेस नहीं थी कि ये इन कैंडल से नीचे क्लोज हो पाता।
उसके बाद अगर कोई सोचता कि यहाँ से ये और नीचे जाएगा और किसी ने इस पॉइंट पे शॉर्ट पोजीशन ले ली होती इस दिन, तो ये देखिए यहाँ भी ग्रीन कैंडल बनी है। सिमिलरली अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे इसने पहले एक रेजिस्टेंस साबित हो रहा था, ये 1600 के लेवल से ऊपर उतना क्लोज नहीं कर पा रहा था, यहाँ पे वीकनेस थी 1600 के लेवल्स पे। उसके बाद जैसे ही इसने क्लोज किया उससे ऊपर, यहाँ इसका एक सपोर्ट बन गया, क्योंकि वीकनेस ज़्यादा नहीं थी तो बायर्स ने पुश किया ऊपर। और अब ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस साबित हो रहा था, ये यहाँ पे सपोर्ट बन गया और इसने कई बार इससे नीचे आने की कोशिश की, लेकिन हर बार इसको सपोर्ट मिला। तो 2 बार जब इसने अब देखिए ये वाली अगर हम कैंडल की बात करें, सेकेंड कैंडल की, तो इसकी जो क्लोजिंग है ये इससे नीचे की क्लोजिंग है। दैट मीन्स बेसिकली इसमें इस कैंडल में इससे ज़्यादा वीकनेस थी, इसीलिए इसका नीचे क्लोज हुआ। लेकिन अगर कोई इस दिन दोबारा शॉर्ट कर देता ये सोच के कि भाई यहाँ पे वीकनेस ज़्यादा आ गई है, इसीलिए इसकी जो क्लोजिंग है यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा बाइंग इंटरेस्ट आ गया था जिसकी वजह से क्लोजिंग ऊपर हुई, लेकिन यहाँ जो क्लोजिंग हुई है इससे नीचे हुई है, दैट मीन्स बाइंग इंटरेस्ट थोड़ा सा कम था। और कोई यहाँ अगर शॉर्ट कर देता तो देखिए यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल बनी है। तो ये छोटे छोटे चाहे कुछ कुछ दिन के सपोर्ट लेवल्स थे या कुछ कुछ दिन के रेजिस्टेंस लेवल्स थे, लेकिन ये छोटे छोटे लेवल्स पे भी अगर आप गलत ट्रेड ले लेंगे तो आपको फ़ायदे होने की जगह नुकसान हो जाएगा। तो ये बातें बहुत ध्यान रखने वाली हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए वो आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या मुझे ईमेल पे पूछ सकते हैं। और अगर आप किसी ऐसे ब्रोकिंग हाउस के साथ एसोसिएटेड हैं जिसके सर्विसेज से आप खुश नहीं हैं या आप हाई ब्रोकरेज रेट्स दे रहे हैं, तो आप मुझे मेरी ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं और मैं एक बहुत ही रिप्यूटेड ब्रोकिंग हाउस के साथ में आपका अकाउंट खुलवाऊंगा, जिसमें मैं आपको पर्सनलाइज खुद सर्विस दूंगा और ब्रोकरेज रेट्स भी आपके पहले से कम होंगे। तो आपको हर तरफ से फ़ायदा ही होगा, सर्विसेज को लेके भी और ब्रोकरेज को रेट्स को लेके भी। और जैसे कि मैंने रिक्वेस्ट किया था, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे YouTube चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबाना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको सारे वीडियोस को नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।